एक माँ का इंतजार और बेटे की वापसी। दोस्तों, किसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने इसे बरसों पहले छोड़ दिया हो। दीवारों से मिट्टी झड़ चुकी थी, छत जगह जगह से टूट गई थी और बरसात के दिनों में पानी अंदर टपकता था। उसी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे देवकी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही कोई था, क्योंकि जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी जी थी वही बेटा 10 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। देवकी देवी का जीवन अब दूसरों की दया पर टिका हुआ था। सुबह वो झोपड़ी के बाहर बैठती, हाथ में पुरानी माला, होठों पर बुदबुदाती दुआएं और आंखें बार बार उस कच्चे रास्ते की तरफ जाती, जैसे आज भी उसे उम्मीद हो कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि उसका बेटा लौटेगा जरूर, पर उस दिन वो बेटा नहीं बल्कि पूरे जिले का डीएम होगा। 10 साल पहले की बात है, जब देवकी देवी एक मजदूर की पत्नी हुआ करती थी। उसका पति गांव-गांव घूमकर खेतों और ईंट भट्टों पर काम करता था। फिर एक दिन अचानक बीमारी से उसकी मौत हो गई। उसी दिन देवकी देवी ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे आकाश को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। उस वक्त आकाश सिर्फ 6 साल का था। देवकी ने दूसरों के घरों में काम किया, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। समय बीतता गया और आकाश बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ उसके अंदर गुस्सा पलने लगा। देवकी देवी सख्त थी, क्योंकि उसे डर था कि आकाश बिगड़ न जाए। एक रात जब आकाश 16 साल का हुआ तो वो शराब पीकर घर लौटा। देवकी देवी ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया और कह दिया कि तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। बस यही वो शब्द थे जिसने सब कुछ बदल दिया। आकाश उसी रात पोटली बांधकर घर छोड़कर चला गया। सालों बीत गए। देवकी ने मान लिया कि उसका बेटा मर चुका है। इधर आकाश शहर में ढाबे पर काम करते हुए रात रात भर पढ़ा और एक दिन जिले का सबसे सख्त डीएम बनकर उभरा। एक दिन फाइलों के बीच उसके सामने एक रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था कि गांव की एक बूढ़ी औरत भूख और बीमारी से जूझ रही है। नाम था देवकी देवी। नाम पढ़ते ही आकाश के हाथ कांप गए। उसे अपनी मां की याद आई, जिसे वो 10 साल पहले छोड़ गया था। वो तुरंत बिना किसी तामझाम के साधारण कपड़ों में अपने गांव पहुंचा। जब उसने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि उसकी मां चूल्हे पर कुछ उबालने की कोशिश कर रही है। आकाश ने कांपती आवाज में पूछा, मां, पानी मिलेगा? मां ने पानी दिया, पर उसे पहचान नहीं पाई। आकाश वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मां, मैं आ गया हूं। जब देवकी देवी को यकीन हुआ कि ये उसका आकाश है तो उसने उसे सीने से लगा लिया। आकाश ने बताया कि वो जिले का डीएम है। गांव वाले हैरान रह गए कि इस झोपड़ी का बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया। आकाश ने फैसला किया कि वो गांव की सूरत बदलेगा। उसने वहीं चौपाल लगवाई, लोगों की पेंशन, राशन और जमीन के विवाद मौके पर सुलझाए। उसने अपनी मां के लिए वहीं एक पक्का घर बनवाया, जो गांव की हर उस मां का प्रतीक था जिसने गरीबी में बच्चे पाले। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि माँ बाप का दिल किसी सरकारी फाइल की तरह नहीं होता, जहां देरी की वजह बताकर मामला बंद कर दिया जाए। माँ का दिल तो ऐसा दरवाज़ा है जो चाहे कितनी भी देर हो जाए, बेटे के लिए हमेशा खुला रहता है। देवकी देवी ने अपने बेटे से कभी ये नहीं पूछा कि तू क्यों गया था। उसने सिर्फ उसे गले लगाया। और आकाश ने भी ये समझ लिया कि जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसने रिश्तों को छोड़ा था, उसी कुर्सी को सही मायनों में तभी सम्मान मिला जब उसने अपने रिश्तों को फिर से अपनाया। याद रखिए, कामयाबी की सबसे ऊंची मंजिल भी तब छोटी लगने लगती है जब माँ की आंखों में आंसू हो, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब माँ के चेहरे पर सुकून की मुस्कान हो।